बंगलुरु की एक अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद यानी कि जेएसपी के सह अध्यक्ष आदेश अय्यर ने सीतारमण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की गई है। इस मामले में बंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके बाद पुलिस ने वित्त मंत्री और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब सवाल उठता है कि चुनावी बॉन्ड आखिर क्या है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में नगद दान को खत्म करना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बनी रह सके। इसके बाद एसबीआई के चुनावी बॉन्ड के जरिए लोग राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते थे। इसका खुलासा नहीं किया जाता था। पिछले साल विपक्षी दलों के आरोपों और इसके खिलाफ तमाम याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। अब आदर्श अय्यर ने आरोप लगाया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए धमकी देकर जबरन वसूली की गई है। जन अधिकार संघर्ष परिषद ने पिछले साल अप्रैल में अदालत में याचिका दायर कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं, भाजपा के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, वीआई विजेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। अदालत ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाने को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि इस मामले में 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वह कौन है? वह एक केंद्रीय मंत्री है और उनके खिलाफ एफआईआर भी है। वे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जबरन वसूली में शामिल थी और उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वे भाजपा या उनके इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? उन्होंने कहा है कि अब धारा 17A यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच पूरी होनी चाहिए और 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। बता दें कि बंगलुरु की एक अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के अध्यक्ष आदेश अय्यर ने सीतारमण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।